भगवान का जीव को आश्वासन। बच्चा, भगवान ने स्वयं जीव को आश्वासन दिया है कि वे जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे बुद्धि योग देते हैं, अर्थात उसे सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, और यही सद्बुद्धि उसके क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है। जीवन यात्रा जब भगवत कृपा रूपी बुद्धि की देखरेख में होती है तो वह निस्संदेह मंजिल तक पहुंचती है। अर्जुन रथी है, जीव शरीर रूपी रथ का सवार है और भगवान स्वयं सारथी हैं, रथ को हाँकने वाले, उसे दिशा देने वाले। परमेश्वर सारथी हैं और जीव रथी। नर रथ पर बैठकर जूझने के लिए प्रस्तुत है और स्वयं नारायण उस रथ को सफलता की मंजिल तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। नर और नारायण ये भिन्न नहीं है, दोनों को एक ही समझो। आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। गंगा जल एक बोतल में रख दो तो क्या गंगा जल नहीं होगा? तत्वतः दोनों एक ही हैं, किंतु बोतल को गंगा कहोगे क्या? बोतल की दीवार हटा दो तो वह जल पुनः गंगा की लहरों के साथ मिलकर गंगा का ही नाम धारण करेगा। उपाधि से कुछ नहीं होता। भेदभाव अज्ञान के कारण है। ज्ञान होते ही भेद मिट जाता है। उस परम पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सर्वत्र विष्णु ही विष्णु है। एक पेड़ की सघन डालियों पर दो सुपर्ण पंछी बैठे हैं, दोनों सखा हैं। एक तो पेड़ के फलों का रस ले रहा है और दूसरा धैर्य पूर्वक उसे निहार रहा है। स्नेह से देख रहा है कि कब वह फलों से अपना ध्यान हटावे और दोनों अनंत आकाश में उड़ चले। उस सखा पंछी के धैर्य की बात सोचो। परमात्मा में अपार धैर्य है और वह तुम्हें अपनाने के लिए आतुर है। तुम फल से अपना ध्यान तो हटाओ, निरंतर निहार रहे अपने सखा की ओर तो देखो। बार बार तुम्हारा परम प्रिय सखा कह रहा है, मां फलेषु कदाचन, पेड़ की डालियों पर फुदको किंतु फलों में मत उलझो। कर्म करो किंतु कर्म के फलों की आसक्ति को त्याग दो। यह शरीर एक रथ है, इंद्रियां घोड़े की तरह हैं। अब यह तुम पर निर्भर है कि अर्जुन की भांति तुम अपने रथ के घोड़ों की बागडोर श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दो और निश्चिंत होकर जीवन संघर्ष में लग जाओ, अथवा स्वयं ही लगाम थामे रहो। तुम डोर थामोगे तो तुम्हारा रथ कामनाओं से संचालित होगा। काम होगा सारथी, राम को सारथी बनाओ। जब नारायण तुम्हारे रथ को संभाल लेंगे तो फिर तुम्हारे मन में कोई संशय नहीं रहेगा, कोई द्वंद्व नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी। आवश्यकता होगी तो जीवन संघर्ष के संकटाकीर्ण क्षणों में नारायण स्वयं उपदेश देंगे और प्रेम से वे सारे रहस्यों की परत दर परत खोलते चले जाएंगे। नर ही नारायण का इष्ट हो गया। कितनी कृपा है प्रभु में। जो भी हित की बात होगी आपसे आप भगवान तुमसे बोलेंगे, कुछ भी छुपाएंगे नहीं। सब कुछ समझाकर वे प्रेम से कहेंगे, भाई तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब जैसा अच्छा लगे वैसा कर। शरणागति की यही महिमा है। सर्वधर्मान परित्यज्य, प्रभु की शरण में चले जाने पर प्रभु की कृपा प्राप्त होती है और सारा संशय मिट जाता है, मोह नष्ट हो जाता है और जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। जब सारे द्वंद्व मिट जाते हैं, संशय क्षीण हो जाते हैं और मोह नष्ट हो जाते हैं, तो एकमात्र प्रभु की स्मृति प्राप्त हो जाती है, जिससे मन स्थिर हो जाता है। इस स्थिति में जीव के पास एक ही भावना रहती है, कृष्य वचनम तव तुम्हारा कहाँ ही करूंगा, तुम्हारे आदेश का ही पालन करूंगा। इसके लिए आवश्यक है कि अपने मन को, अपनी बुद्धि को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो। दोनों के अर्पण से ही समर्पण होता है। इसमें से किसी एक को भी अपने पास रख लोगे तो वह शूल बन जाएगा और नानाविध व्यवधान डालता रहेगा। सारे मोह और संशय मन और बुद्धि के कारण ही हैं। जब मनुष्य इन पर भरोसा करता है तो धोखा खा जाता है। सारे भटकाव जो मार्ग में आते हैं इन्हीं के कारण होते हैं। अतः दोनों को ही भगवान को सौंप दो और निश्चिंत होकर कर्तव्य पालन करते रहो। शरणागति के बाद जो भी कर्म करो, पूजा के भाव से करो, पवित्रता से करो, सेवा भाव से करो। शरीर, मन, बुद्धि तीनों के द्वारा किए गए कर्म नारायण की पूजा के रूप में अंगीकार करो। अपने रथ की, अपने मन की, अपनी बुद्धि की बागडोर नारायण के हाथों में सौंप दो। अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा मानकर करो तो सिद्धि प्राप्त होगी और कल्याण अवश्यमेव होगा। जय सिया राम। Thank you.